पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर यह खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी टीम का ऐलान किया है जो हुकूमत से इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात करेगी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास बप्पी, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल है। अब इनमें से कुछ रहनुमा इस वक्त रूपोश हैं, कुछ रहनुमा इस वक्त जेल में है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। इन मुज़ाकरात के हवाले से मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फैसल वावड़ा साहब ने, साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब। फैसल साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से एक तो कमेटी बनाई है जो कि हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, लेकिन इमरान खान एक और बात करते रहे कि मैं ताकतवर हल्कों से भी बात करने के लिए तैयार हूं, और आपको पता है कि ताकतवर हल्के कौन है। तो क्या इस बात के इम्कानात है कि इन हालात में मुज़ाकरात हो सके इमरान खान साहब के और ताकतवर हल्कों के? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए शहजाद साहब, हर हल्के से बात हो सकती थी, लेकिन जब आप अपनी सियासत को लोगों की कब्र तक ले जाएं, शोहदा की कब्र की राख उड़ाएं, यहाँ तक तो बर्दाश्त फिर भी हो गया कि जैसे मेरे जैसे लोग जब पार्टी से निकले, मेरी वालदा अब दुनिया में नहीं है, पीटीआई ट्रोल्स ने उनके बारे में भी उनको नहीं छोड़ा, लेकिन अब तो आप कब्रिस्तान तक अंदर चले गए हैं। तो अब मुज़ाकरात का रास्ता दरवाज़ा बंद हो गया है, लॉक हो गया है, लॉक की चाबी कुएं में फेंक दी गई है। ओके, तो फिर ये जो इमरान खान साहब बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात उनको मिलने नहीं है, तो फिर क्या होगा इसके बाद? देखिए शहजाद साहब, जब इमरान खान साहब को ये बात पीट के मैं साल पहले से कह रहा था, तो मुझे तो इमरान खान साहब की सियासत बचाने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए मुझे तो पार्टी से निकाल दिया। आज इमरान खान साहब को लोग अपनी जान बचाने के लिए धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं। जिन सांप, कीड़े और गटरे कीड़ों का मैं जिक्र करता, कौम के आगे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई थोड़ी देर बाद आ रहा है, कोई थोड़े घंटे बाद आ रहा है। आप मेरे ट्विटर हैंडल से चलें तो आपको सब चीज़ें सामने नजर आना शुरू हो जाएगी, और मैं ये नोटिफाई कई सालों से कर रहा था। तो फैसल साहब, ये बड़ी गैर मामूली सी बात है। माजी में भी हमने पार्टियां बनते टूटते हुए देखी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में टॉप लीडरशिप का हफ्ते 10 दिन के अंदर इमरान खान साहब का साथ छोड़ देना, क्या वजह है? क्यों इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्यों पार्टी ऑल ऑफ सडन डिसइंटीग्रेट हो रही है? 3 चीजें। एक तो इसमें से मेजॉरिटी लोग जिन्होंने आग लगाई है, सब कुछ किया है, उसके एग्जीक्यूटर हैं। कुछ की करप्शन है जो समझते हैं कि वो बचा लेंगे, और तीसरा ये कि हर आदमी इसमें से जो बड़े नाम आ रहे हैं वो सब इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते थे, और इमरान खान साहब को उस बंद गली में ले आए कि आज इमरान खान साहब को खुद भी कहना पड़ रहा है कि मेरी नाअहली पे क्या होना है। तो आपके सामने है, मुझे अब कोई रॉकेट साइंस की इसको जरूरत नहीं, ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैंने तो जो कहा था वो लोगों को नजर आ रहा है अब। तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के करप्शन के मामलात हैं, कुछ जो 9 मई के वाकयात हैं उसके एग्जीक्यूशनर थे, इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इसमें तो बड़े करीबी साथी भी है ना, जैसे आज इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी साहब हैं, ये तो बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ हैं। सर, मैंने तो आपको आज के ट्विटर हैंडल पे भी बताया था, गटर के कीड़ों का भी और कीड़ों का भी, और आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका भी माजी देख लें, इक़्तिदार से पहले वो क्या थे और आज क्या हैं और क्या कुछ करते रहे। सब कुछ पाकिस्तान की कौम के आगे है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो एक शॉकिंग न्यूज़ हो। ये इमरान खान साहब को भी बताता था, आज आपको भी बता रहा हूँ, 1 साल से तो बता ही रहा हूँ, जब से मुझे निकाला 8-9 महीने से। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये कहा है कि अगर मुझे नाअहल कर दिया गया तो पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे, और मुराद सईद के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर लीडर हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब फिलहाल तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया उनके रिलीज का, लेकिन वो इस वक्त कस्टडी में। मुराद सईद साहब पता नहीं कहाँ है इस वक्त, हिरासत में तो नहीं है कम से कम। तो वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के मामला देखेंगे। क्या नौबत यहां तक आ सकती है कि इमरान खान साहब नाअहल हो? देखिए शहजाद साहब, जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि इमरान खान साहब ने आज मुराद सईद साहब को लीडर फ्यूचर का बताया है। तो आज से लेकर जब से उन्होंने ये अनाउंस किया है, तो इमरान खान साहब को पता भी है और उन्होंने उसको छुपाया हुआ है। तो मुराद सईद की जान और माल की उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, उससे लेकर आगे तक अब जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है। मुराद क्योंकि इमरान खान साहब के करीब था, बहुत सारी चीज़ों उतर रहा है, उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करता रहा है, बहुत सारी चीज़ों का वो हिस्सा है। अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है उसकी, अरशद शरीफ का लैपटॉप उसके पास है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप कि मैं बिटवीन द लाइन्स जो बात कह सक रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं।
तो आज से लेकर अब आइंदा आने वाले जिंदगी भर के लिए इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, मुराद सईद साहब, उनकी जान और उनकी माल की। तो क्योंकि मुराद सईद साहब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन इमरान खान साहब पॉलिटिक्स, यानी इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स का हिस्सा, उस पॉलिटिक्स की जो आर्बिट्रेशन है और उसकी एग्जीक्यूशन जो है, वो सब के वो ऐनी शाहिद भी हैं, उनके पास शवाहिद भी हैं, वो विटनेस भी हैं, वो उस काम का हिस्सा भी रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लोग जिनकी शहादतें हुई हैं इस मुल्क के अंदर, उसके उनके लैपटॉप्स और उनसे रिलेटेड लोगों की चीज़ों के अंदर भी वो खुद पर्सनली इन्वॉल्व है। तो अब जिम्मेदारी जिंदगी और उनके माल की इमरान खान साहब के ऊपर है। सही, हमने बड़ा कैटेगोरिकली मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा। बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि अब इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने मुराद सईद को आज ये कहा है कि वो फ्यूचर लीडर है। मुराद सईद साहब से हम राब्ता भी करते हैं और अगर वो प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहें या कल प्रोग्राम में ज्वाइन करके जवाब देना चाहें तो इस बात का जवाब दे। लेकिन आपने ये भी साथ में कहा है कि जिम्मेदारी भी इमरान खान की है और इमरान खान ने छुपाया हुआ है मुराद सईद को। 100%, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है शहजाद साहब। जो बात मैं कह रहा हूं वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। एक और आई थिंक द खान साहब मेड हिज लास्ट मिस्टेक थिंकिंग दैट ही इज डूइंग क्लेवर पॉलिटिक्स। वो बहुत समझ रहे थे कि बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है। और वो क्या गलती है? बस वो तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, वो अनफोल्ड होती रहेंगी। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने छुपाया हुआ भी है, इमरान खान साहब के वो बहुत करीब भी है, और इमरान खान साहब ही की जिम्मेदारी है अब से आगे तक, जिंदगी तक, उसके जान और माल की जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। इमरान खान साहब या उनके, क्योंकि इमरान खान साहब की सारी चीजें सही, इमरान खान साहब चीजें, मुराद सईद इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन पीटीआई। उनके तर्जुमान अगर इस बात का जवाब देना चाहे तो उनके लिए भी हमारा प्रोग्राम हाजिर है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं हुआ। असद उमर साहब ने कहा ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं, कोर कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी नहीं छोड़ा। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आज जो 7 रुकनी कमेटी है, मुज़ाकरात, असद उमर साहब का नाम नहीं है, तो असद उमर साहब ने फिर पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि मुझे याद है उस दिन आपने ट्वीट किया था जिसमें आपने इशारतन कहा था कि असद उमर भी पार्टी छोड़ देंगे। नहीं शहजाद साहब, मैंने जिन सांप का आप जिक्र कर रहे हैं, एक नाहल निकम्मे पतले जहरीले सांप ने जिसने पूरा टाइम धसा है इमरान खान साहब को। वो पहले विकेट की 2 तरफ खेलते थे, अब उन्होंने होशियारी की कि वो विकेट के चारों तरफ खेलने लगे और कॉट बिहाइंड हर तरफ से हो गए हैं, जिसमें इमरान खान साहब के आगे भी वो एक्सपोज और कॉट बिहाइंड हो चुके हैं। सो ही ट्राइड अगेन कि जो कोई चापलूसी से इनकॉम्पिटेंट आदमी थे, सिवाय उन्होंने डसने के कोई काम नहीं किया था, तो वो फंस गए। और इंसान को अल्लाह ताला का बड़ा सिंपल हिसाब है, जिसकी नीयत खराब हो वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों में फंस जाता है। तो बाकी लोगों की तरह वो भी पार्टी छोड़ देते फिर? उन्होंने कुछ और कोशिश की थी कि वो पार्टी शायद वो और चारों तरफ खेल के वो रिप्लेस, वो भी इमरान खान का को रिप्लेस करना चाहते हैं, और एक ने तो इन वे रिप्लेस कर ही लिया जो इमरान खान साहब ने अपने मुंह से आज बोल दिया है। तो जबरदस्त किस्म की सियासत इमरान खान साहब ने की, और अल्लाह ताला उनको इसी सियासत में मजीद कामयाब करे जिस तरह की कामयाबी हम देख रहे हैं। फिर तो असद उमर साहब को ऑप्शन दिया गया होगा ना कि आप पार्टी ओहदा छोड़ दें, लेकिन पार्टी ना छोड़े, तो कोई और भी चाहता है कि वो एक ऑप्शन के तौर पर रहे टू रिप्लेस इमरान खान। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप बैठते तो ना आपके कान में कोई ऐसी चीज होती है कि कोई एक्सप्लेन कर रहा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हुए आप बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत कुछ आप उसी वक्त कर रहे होते हैं। तो जब आप दीदा भी आप हो जाते हैं, जैसे आपने देखा कुछ गटर के कीड़ों ने यह भी कहा कि हमें गोली मार दी जाएगी तो हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, और आपने उसके बाद 4 दिन में वो भी देख लिया। तो ये अगर कौम सब कुछ देख रही है और समझ रही है तो उनको समझ देते हैं। और आप वो रिप्लेस करना चाहते थे, खैर आज उनकी तो पूरी नाकाम हो गई साजिश जो कई सालों से वो चला रहे थे। अब दूसरा साजिश ही कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी मैं नहीं समझता कामयाब होगा, क्योंकि अब जैसे मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर में लिखा था दी एंड, तो दी एंड तो हो चुका है। चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान को तोड़ने का मामला हो, चाहे शोधा की कब्रों का मामला हो, बेहरमती का मामला हो, या फौज के आगे बुग्ज और आग उगलने का मामला हो। बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने हमें कंफर्म किया है कि वो एक पार्टी बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों से राब्ते में है, जो अभी छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी वो राब्ते में है, मैं पर्सनली जानता हूं। क्या आपका भी कोई इरादा है जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी ज्वाइन करने का, या जिस पार्टी से वफादारी दिखाते हुए आए हैं वहीं पे रहेंगे फिलहाल?
देखिए जी, मैं जहांगीर तरीन साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और मेरे बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन मैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहा। नहीं बन रहे आप? ओके, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम